अब वो खबर जिसने पूरी दुनिया में कई सवाल पैदा कर दिए रूस को लेकर, खबर आपके सामने। बेलगोरोद में रूसी पायलट ने अपने ही शहर पर बम बरसा दिए। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, रूसी पायलट ने अपने ही शहर, रूस के शहर बेलगोरोद पर बम बरसा दिए। सुखोई 34 बॉम्बर से गोला बारूद गिरा। बैटल जोन में जाते हुए अपनी ही जमीन पर बम गिराए रूस के सुखोई 34 फाइटर जेट ने। रूस का दावा, यह हादसा था जो गलती से हुआ। धमाके से पहले सुनाई दी थी सायरन की आवाज। ये वो गड्ढा जो इस अटैक के बाद सामने आया, इस बॉम्ब के धमाके के बाद सामने आया। 60 फीट गहरा गड्ढा उस जगह पर हो गया जहां पर रूस के फाइटर जेट ने अपनी ही जमीन पर यह बॉम्ब गिरा दिया। क्या ऐसा हो सकता है वॉर जोन में, जहां पर वॉर चल रही हो और 40 किलोमीटर पहले ही बॉर्डर से अपने ही शहर पर रूस का कोई फाइटर जेट अपने ही लोगों पर बॉम्ब गिरा दे? ये देखिए, जब ये फाइटर जेट से बॉम्ब गिरा उस वक्त की तस्वीर, सायरन भी बजा था उस वक्त वहां पर जब ये बॉम्ब गिरा, और उसके बाद ये कुछ इस तरह गड्ढा हो गया वहां पर। तो इसके बाद कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए। बेलगोरोद में बड़ी दहशत पैदा हो गई है। बेलगोरोद में दहशत क्यों है? जल्दी से बिग वॉल पर ये पूरी खबर देखिए और फिर इसके बाद आपको दिखाएंगे वो सुखोई कैसे आया और कैसे उसने वो बॉम्ब गिराया। लेकिन पहले ये देखिए आप, ये तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं यहां पर। बेलगोरोद में दहशत क्यों, आप इसको समझिए। सुखोई 34 फाइटर जेट से बेलगोरोद में, जो कि रूस का ही फाइटर जेट है और रूस का ही शहर है, रूस के ही शहर में अपने ही फाइटर जेट से वहां पर एक बॉम्ब गिरता है और बॉम्ब गिरते ही जोरदार धमाका हुआ। सड़क पर 65 फीट का एक बड़ा गड्ढा बन जाता है और आसपास खड़ी कारें बर्बाद हो गई। उसके बाद यह है सुखोई 34 के बॉम्ब गिरने का असर। सवाल यह है कि यह बॉम्ब रूस में ही कैसे गिर गया? बेलगोरोद हादसे पर कुछ बड़े सवाल हैं। क्यों यह हमला यूक्रेन में नहीं कर पाया सुखोई का यह पायलट? क्या सुखोई से यह बम गलती से गिर सकता है? क्या जेट से बम गिरना सामान्य घटना है अपने ही देश में? पायलट का यह मिस कैलकुलेशन समझे या इसके पीछे कोई बगावत है? क्या रूस कुछ छिपा तो नहीं रहा है? कोई फॉल्स फ्लैग अटैक जैसी थ्योरी तो नहीं थी जो नाकामयाब हो गई रूस की? और क्या इसके पीछे यूक्रेन का हाथ है? जल्दी से आइए जरा इस बारे में आपको दिखाते हैं कि यह हमला हुआ कैसे। आइए जरा बिग वॉल पर चलते हैं, अपर स्टूडियो में, बिग वॉल पर नहीं अपर स्टूडियो में चलते हैं और फिर बताते हैं आपको दरअसल यह हमला हुआ कैसे। कैसे वहां पर सुखोई ने अपने ही शहर पर एक बड़ा अटैक कर दिया रूस के फाइटर पायलट ने। लाइए पीसीआर वो एनिमेशन दिखाते हैं हम अपने व्यूअर्स को और फिर बताते हैं कि यह कैसे अटैक हुआ और फिर एक्सपर्ट से पूछते हैं वो कैसे देख रहे हैं। देखिए, ये सुखोई आया, ये है खार्किव, ये है बेलगोरोद। दोनों के बीच 70 किलोमीटर का फासला। बॉर्डर से बेलगोरोद 40 किलोमीटर अंदर है रूस के। बेलगोरोद से खार्किव 70 किलोमीटर। खार्किव पर भी अगर अटैक होना था तो ये 70 किलोमीटर का फासला ये बॉम्ब या ये सुखोई क्यों नहीं तय कर पाया? बॉम्ब बेलगोरोद में ही क्यों गिर गया? बेलगोरोद में यूक्रेन अटैक करता रहा है, लेकिन रूस का फाइटर जेट अपने ही शहर पर अगर यह बॉम्ब गिरा दे तो सवाल खड़े होते हैं। जनरल कुलकर्णी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या यह एक नॉर्मल सी घटना है या कुछ पक रहा था और वो सही से पक नहीं पाया? गौरव, ये कहेंगे कि ये ह्यूमन एरर है और हो सकता है क्योंकि जो सुखोई 34 है 2200 किलोमीटर की रफ्तार से वो हवाई जहाज जाता है और यूक्रेन का जो बॉर्डर है वो तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब क्लोज एयर सपोर्ट लेने की बारी आती है तो अनलेस अनटिल कोई ज्योग्राफिकल फीचर हो जो डिवाइड करे, जो उसे क्लियर पायलट को पता चलता है। लेकिन इस तरह का हादसा हो सकता है क्योंकि मॉडर्न जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, स्पीड आप देखिएगा और रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है बिल्कुल साथ साथ चल रही है, इसलिए अपने को लगता है। पर ये मैं कहूँगा ये ह्यूमन एरर है, हम लोगों ने इससे ज़्यादा। और अगर ह्यूमन एरर नहीं हुआ प्रोफेसर राजन कुमार, तो क्या इसके पीछे 30 अप्रैल की भी थ्योरी कहें? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कोई फॉल्स फ्लैग अटैक यहाँ पर रूस खुद करना चाह रहा हो, जहाँ यूक्रेन का हाथ बताकर कोई बड़ा अटैक वो खुद यूक्रेन पर करना चाहता हो। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है और रूस उसके लिए तैयार भी है अपने आप को डिफेंड करने के लिए और जरूरत पड़ा तो अटैक करने के लिए भी। लेकिन मुझे भी लगता है कि ये जो सुखोई का जो ये दुर्घटना हुआ है जिसमें अपने ही बेलगोरोद शहर पे हमला हुआ है, तो वो एक तरह से ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं क्योंकि रूस ने भी यही एक्सेप्ट किया है। ठीक है, जो रूस के ऑफिशियल हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि ये उनका मिस्टेक है, ये जानबूझ के ऐसा नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि मैं भी यही मानूंगा कि एक ह्यूमन एरर था, ह्यूमन एरर है और यहाँ पर वो मार्जिन यहाँ पर हमें रूस को देना पड़ेगा, ये आप कहते हैं। चलिए, आप दोनों की राय यही है तो लगता है यही हुआ होगा।